10 बजे की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन आज शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट से, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की जो कल रिकॉर्ड रैली थी वो आज ब्रेक लगती दिख रही है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है। तो टॉप 10 पहले बता देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। कल की क्लोजिंग की अगर बात करें तो तीनों ही मसालों पर दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अराइवल्स का सीजन है। आमतौर पे एग्री मार्केट में कभी भी जब अराइवल्स के सीजन होते हैं तो ज़्यादातर कमोडिटीज़ में गिरावट होती है। वही हाल हो रहा है, और जैसे जैसे क्लैरिटी मिलती है कि उत्पादन के नंबर कैसे रहेंगे, फिर वहाँ से रिकवरी दिखती है। जीरे की बात करें तो लगातार यहाँ पे सुस्ती है, डर का माहौल भी है, क्योंकि इस बार भी फसलों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। भले ही एरिया कम था, लेकिन यील्ड इतना बेहतर दिख रहा है अभी तक का कि उससे लग रहा है कि उत्पादन बम्पर होंगे। वही डर यहाँ पर दबाव बना रहा है, लेकिन भाव काफ़ी नीचे है, 21,000 के आसपास। धनिया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दबाव ही है, हालांकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर तेजी नहीं लौट रही है, क्योंकि मौजूदा भाव पर यहाँ पर हाजिर डिमांड कमजोर है। 8100 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। हल्दी की बात करें तो जितने भी बड़े उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है और यही दबाव बना रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार यील्ड वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। जैसे जैसे उत्पादन की स्थिति साफ होगी उससे भाव को सपोर्ट मिलेगा। ग्वारसीड ग्वारगम कल के सत्र में हमने देखा 1.25% तक की तेजी दिखी थी। ग्वारगम में भी करीब करीब 10,200 के आसपास बंद हुआ था। ग्वारसीड के वायदा में भी ठीक ठाक तेजी दिखी थी, करीब 1% की। तो दोनों ही काउंटर, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी है। हालांकि जनवरी के एक्सपोर्ट के नंबर जब साफ आंकड़े आ जाएंगे, नेट नंबर आ जाएंगे, उसके बाद और पता चलेगा कि फरवरी में क्या स्थिति बन रही है। अब कैस्टर को देखें तो 6400 रुपए के ऊपर आ चुका है। लोअर लेवल पे थोड़ी खरीदारी यहां पर जरूर दिख रही है। कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में कपास की बात करें तो लगातार यहां पे नरमी का रुख है। टैरिफ को लेकर जिस तरह की अनसर्टेनिटी है उससे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में भी डिमांड कम रहेंगी, उससे कपास पर दबाव दिख रहा है। 1465 के नीचे आ चुका है। आइस कॉटन भी नीचे है, 67 सेंट के नीचे। हालांकि कल 65 सेंट तक फिसल गया था, जो अगस्त 2024 का निचला लेवल था। अब एक और काउंटर है कपास खली का। कॉटन का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट जो 2700 के ऊपर है, कल यहाँ पर 1% की तेजी दिखी थी। इसकी डिमांड अच्छी दिख रही है, जो आमतौर पे पशु चारे के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। आखिरी काउंटर पाम तेल को हमने आज शामिल किया है। जो मलेशियाई पाम तेल है आज काफ़ी तेज है, 4400 रिंगिट के ऊपर चला जा चुका है और इसके भाव फिर से सॉफ्ट ऑयल के ऊपर जाता दिख रहा है। तो एक अच्छी तेजी फिर से वापस से यहाँ पर पाम तेल में दिख रही है। हमारे साथ रवि देवरा हैं कुंवरजी ग्रुप के। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले सर जीरा और धनिया इन दोनों पर बताइए क्या हो रहा है सर। जल्द से लगातार वहां पे स्पाइसेस पे एक मिनट में बनी है। ग्लोबल ट्रेड रिलेटेड जो सिनारियो अनसर्टनिटीज है, साथ में चाइना क्लोज है, तो ग्लोबली एग्री नॉन एग्री सारे मार्केट अभी इस ट्रेड वॉर के फोकस में रहे। हालांकि काफी रिलीफ है, अभी भी मंस की लग रहा है कि आगे जाके सिनारियो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आई थिंक एक सबसे बड़ा इश्यू है। साथ में अराइवल्स एंड मंस के जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, इस हिसाब से जीरा में थोड़ा वीकनेस कंटिन्यू रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ उछाल में सेल करना चाहिए। एक बार 20,000 के करीब मिले तो मेरे हिसाब से एक बेटर पोजीशन हो सकती है। तो आई थिंक 21,100 करीब वायदा चल रहा है। शॉर्ट कर स्टॉप लॉस लगा 21,410 एंड डाउन साइड 20,000 तक के लेवल आ सकते हैं। हालांकि धनिया में शॉर्ट टर्म में ये बाइंग वहां पे मुझे लग रहा है कि 8,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये अच्छा सपोर्ट है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7,950। अपर साइड मुझे लग रहा है अगर 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करते हैं आप, तो आपका जो टारगेट वो 8300 तक आ सकता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि जीरा अगर खरीदना है आपको तो 20,000 रुपए तक वेट करे तो बेहतर आपको रिवॉर्ड मिलेगा और रिस्क भी वहां से कम होगा। लेकिन धनिया खरीदने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। हल्दी में क्या राय है सर। यहाँ पे अभी भी बिक वाली जा रही है। एक्सपोर्ट सेंटिमेंट अभी भी खराब है एंड आई थिंक जिस हिसाब से क्रॉप की साइज एंड जिस हिसाब से डिमांड है, थोड़ा सरप्लस रहेगा, बैलेंस शीट थोड़ी लूज होगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग का ही एडवाइस रहेगा। लेवल स्पेसिफिक सेलिंग सेल ऑन प्राइस का स्ट्रेटेजी रखे। शॉर्ट करना है आपको अराउंड 13,300 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 13,510 एंड डाउन साइड 12,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग एक्शन हो सकता है। ओके, तो हल्दी को लेकर ये व्यू निकल कर आ रही है। ग्वारसीड ग्वारगम कल खरीदारी थी, पिछले सत्र में भी, उससे 2 सत्र में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी खरीदारी यहाँ पर लौटी है। ग्वारसीड ग्वारगम में क्या कंटिन्यू होगी तेजी है। कंटिन्यू है, लाइक 10,000 के करीब इस हिसाब से थोड़ा गुआर गम में सपोर्ट है। 5300 के करीब गुआर सीडमैन गुआर गम में 10,000 के करीब। हालांकि ये कंसोलिडेशन है, फंडामेंटल वैसे कोई खास चेंज नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि वहां पे अभी भी मेंस के रिस्क रिवॉर्ड बेटर है, इस हिसाब से बाइंग का स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। सीड की बात करें 5300 के जितने करीब मिले बाय करें, स्टॉप लॉस
5250 टारगेट रहेगा 5450 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक होल्ड करें। गुआरगम 10,000 के जितने करीब मिले बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 9800। आई थिंक ये उसका एक बॉटम है और ये साल में कई बार ये बॉटम से रिवर्स हुआ है। अपर साइड शॉर्ट टर्म में 10,710 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, गुआर के बाद अब नॉन एग्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि सोना लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। कल हमने देखा था कॉमेक्स पर शुरुआती कारोबार में काफ़ी गिरावट थी, लेकिन शाम के सत्र में वहां पर भी नया रिकॉर्ड बना। सर, क्या हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में? हालांकि चांदी उस तरह की तेजी नहीं दिखा पा रही, लेकिन गोल्ड लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? जर से आज काफी फोकस में आज भी रहेगा, पर्टिकुलर जो चाइनीज प्रीमियर एंड यूएस प्रेसिडेंट के बीच में वार्तालाप हो रही है, तो उसमें क्या निकल के आता है। अदरवाइज मैक्सिको कनाडा का टेंशन जो था वो ओवरनाइट खत्म हो चुका है, थोड़ा 1 महीने का टाइम दिया है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फोकस होगा। हालांकि टॉप बन चुका है। ओवरऑल जो सोने में शॉर्ट कवरिंग थी वो कॉमेक्स के डिलीवरी कंसर्न को लेके थी कि अगर इतना बड़ा मींस की टैरिफ लगता है तो डिलीवरी में भी काफी कॉस्ट लगेगी, तो इस हिसाब से वहां पे प्राइसेस में एक आपको उछाल आता दिखा था। हालांकि आज थोड़ा रुपये में भी रिकवरी है एंड हायर लेवल पे मुझे लग रहा है कि 2820 तक जब तक क्लोज ना हो कॉमेक्स गोल्ड, तब तक बड़ी तेजी के चांस नहीं है। लेवल स्पेसिफिक डोमेस्टिक प्राइसेस 82,800 पे बेचे 83,180 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड जो टारगेट है वो 82,200 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि कल से चाइना ओपन हो रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ बात बनेगी, ये जो टॉक होने वाली है, तो आप वहां पे फोकस करें। सिल्वर में बाय करें 94,000 के जितने करीब मिले बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 93,680 और मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 95,300 तक के लेवल आपको आते दिख सकते हैं। इंट्राडे 94,800 के टारगेट के लिए आपको बाय करना है। ओके, तो चांदी आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, और कल से चाइना का मार्केट भी खुल जाएगा, तो वहाँ से क्या रिएक्शन आते हैं, और आज यूएस और चाइना के बीच में जो मीटिंग होगी उससे क्या कुछ निकल कर आता है। कनाडा और मैक्सिको के बाद उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर भी टैरिफ में कुछ राहत मिले, कुछ पॉज आए कुछ दिनों के लिए, ये संभव है। अब उनके जो कंसर्न होंगे यूएस के ट्रंप की पॉलिसी को लेकर, और तो वहाँ पर अगर वो कुछ सुलझता है तो डेफिनेटली उसका असर दिखेगा कमोडिटी मार्केट पे। क्रूड की बात करते हैं। कल कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ पर पॉज लगाने का फैसला हुआ, उससे यहाँ पर दबाव बना, क्योंकि सप्लाई को लेकर काफ़ी कंसर्न था। करीब 4.5-5 लाख बैरल का रोजाना मैक्सिको से भी सप्लाई होता है यूएस में, कनाडा से भी काफ़ी वो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का। क्या लग रहा है क्रूड की चाल आगे कैसी रह सकती है, क्योंकि वो जो कंसर्न है अभी भी बना हुआ है। आगे क्या देखते हैं आप क्रूड में? जब से यहाँ से आगे थोड़ा इकोनॉमिक आउटलुक पर्सपेक्टिव से एंड सप्लाई पर्सपेक्टिव से, दोनों के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बिग वाली का ट्रेड लेना चाहिए। एक बड़ा रिलीफ है। आई थिंक जिस हिसाब से 10% का अगर ड्यूटी लगा होता तो आई थिंक ये कॉस्टली होता, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग का स्ट्रेटेजी ले। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 6,340। तो आपको लग रहा है कि सेल करना चाहिए, 6,260 रुपए तक नीचे भाव आ सकता है, 6,392 का यहाँ पर आप एसएल भी लगा लीजिएगा। आखिरी सवाल रवि जी, बेस मेटल्स को लेकर यहाँ पर क्या राय बन रही है? रवि जी, चलिए, शायद उनके लाइन में कुछ दिक्कत है, लेकिन बाकी जो नॉन एग्री कमोडिटीज़ है, गोल्ड सिल्वर क्रूड पर उनकी राय आ चुकी है। गोल्ड पर उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच की रणनीति बनाए, चांदी खरीदे और कच्चा तेल बेचने की सलाह है, और एल्युमिनियम उनको बेस मेटल्स में पसंद है। ये कॉल उनकी तरफ से भेजे गए थे जो आपको स्क्रीन पर दिखा दिए गए हैं। 257 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर ये खरीदारी की सलाह है। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे, लेकिन अब जब